वीडियो में मैंने थ्योरी बताया, विधि बताया। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। पहला प्राणायाम का नाम बाह्य प्राणायाम है। इसमें हम श्वास को पहले अंदर भरेंगे, जैसे अब श्वास को अंदर भर लिया, अब तुरंत छोड़ेंगे, वमन करेंगे, उल्टी करेंगे। अब उल्टी कर दिया, अब श्वास को बाहर ही रोक लिया। फिर छोड़ूंगा। इस तरह से यह एक प्राणायाम पूर्ण हुआ। अब दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। पहले प्राणायाम में मैंने बाहर छोड़ा, बाहर ही रोका, फिर धीरे धीरे दम घुटने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे लिया। अब दूसरा प्राणायाम की क्रिया करता हूँ। दूसरा है आभ्यंतर। श्वास ले लूंगा। अब लेकर अंदर ही रोक लिया। जितनी देर तक सामर्थ्य होगा उतनी देर तक मैं रोकूंगा। इसमें भी ओम का जप परम आवश्यक है। ओम का स्तुति प्रार्थना उपासना, जप का अर्थ होता है बार बार दोहराना, स्तुति प्रार्थना उपासना करना। अब फिर दोहराता हूं। अब अंदर रोका हुआ है। धीरे धीरे सांस छोड़ता जाता हूं। ये छोड़ दिया। इसको बोलते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। अब तीसरी प्राणायाम की क्रिया करता हूं। इसमें प्रयत्न कुछ भी नहीं करूंगा, रोक लूंगा सीधे। रोक लिया। देखिए अब पता चला है मुझे कि जो है श्वास को मैंने बाहर फेंका गया होगा और रोक लिया होगा। इसलिए मैंने श्वास को अब अंतिम क्षण में मैंने श्वास को बाहर जो है लिया हूँ, फिर मैंने रोक लिया। इसमें पता नहीं चलता है कि श्वास अंदर गया तब रुकाऊं, बाहर गया तब रुकाऊं, पता नहीं चलता है। ये भी बाहर ही छोड़ा गया है। इस तरह से तीसरी विधि हो गया स्तंभ वृत्ति। अब चौथी प्राणायाम की क्रिया है बाएं भ्यंतरा विषया छपी। अब जो इसको देख लीजिए प्रैक्टिकल। सांस लिया, सांस छोड़ा, बाहर ही रोक लिया। अब रोकता हूं। अब लेने के वजह छोड़ूंगा। अब अंदर गया प्राणायाम, अंदर गया वायु, अब अंदर ही रोक लिया। अब छोड़ने के बजाय अंदर ही लूंगा। फिर बाहर छोड़ दिया, बाहर ही रोकूंगा।